हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टेनिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टेनिंग क्यों किया जाता है? तो माइक्रोब्स के बीच डिफरेंस को पता करने के लिए स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कौन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और कौन नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। उन सभी को जानने के लिए, उनके बीच डिफरेंस जानने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेनिंग करते हैं। तो इसमें स्टेनिंग में स्टेन का मतलब क्या होता है? कलर। स्टेन क्या होता है कि स्टेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या होता है कि ये कंटेन करता है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को। तो क्रोमोफोर मतलब क्या होता है? क्रोमोफोर जो होता है इसमें हम कलरिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं, इसका मतलब यही होता है कलरिंग कंपाउंड। और ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है कि इसमें हम क्या होता है कि पहले देख लेते हैं कि स्टेन जो होता है थ्री कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। कौन कौन से थ्री कंपोनेंट को? तो बेंजीन रिंग, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को। तो फर्स्ट है बेंजीन रिंग। सेकंड क्या है? क्रोमोफोर, जैसे बताया कलरिंग कंपाउंड होता है। और ऑक्सोक्रोम क्या करता है? इस क्रोमोफोर और बेंजीन रिंग को क्या करता है? अटैच करने की प्रोबेबिलिटी क्या आता है? बढ़ा देता है क्या, या फिर इनको अटैच करने में हेल्प करता है ये ऑक्सोक्रोम। अब स्टेन्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेन्स हम यूज़ करते हैं। तो दो टाइप के स्टेन्स यूज़ करते हैं, या तो बेसिक स्टेन यूज करते हैं या फिर एसिडिक स्टेन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टेन्स में हम मिथाइलिन ब्लू, सैफरनिन या फिर क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं। और एसिड फास्ट स्टेन्स में हम कोंगा रेड या फिर रोज बंगाल स्टेन्स, ये सब डाई के नाम हैं। ये मतलब इस बेसिक डाई या फिर एसिड डाई के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। तो ये सब जो है ये डाइज हैं, ये बेसिक डाइज हैं और ये एसिडिक डाइज है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ वर्ड देख लेते हैं। इनोक्यूलम क्या होता है? तो हम इसे कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। प्योर कल्चर से क्या होते हैं, 1 या 2 ड्रॉप लेते हैं और उसी को इनोक्यूलम बोलते हैं। और स्मीयर क्या होता है कि जब क्या होता है कि छोटे से पार्ट को इनोक्यूलम या फिर प्योर कल्चर से जब छोटे पार्ट को स्लाइड पे लेते हैं तो उसी को स्मीयर बोलते हैं। ये है। और यही है कि ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम प्योर कल्चर इन स्लाइड। जब क्या होता है प्योर कल्चर से बैक्टीरिया का जो प्योर कल्चर है जो बना हुआ है, जिसमें हम बैक्टीरिया को कल्टीवेट किए कर चुके हैं, वहाँ से जब क्या करता है कि वहाँ से स्मॉल पार्ट को हम स्लाइड पे लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? स्मीयर बोलते हैं। अब स्टेनिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, मतलब 2 मेथड या फिर 2 टाइप की स्टेनिंग की जाती है। तो फर्स्ट है सिंपल स्टेनिंग और सेकंड है डिफरेंशियल स्टेनिंग। और डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या 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 आता है? तो ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्मीयर को स्लाइड पे लेते हैं। स्मीयर मतलब वही जो प्योर कल्चर से स्मॉल पार्ट को स्लाइड पे लेते हैं, उसी को स्मीयर बोलते हैं। स्मीयर को क्या करते हैं? हीट फिक्स करते हैं। मतलब हमने स्लाइड पे क्या ले लिया है, हमने क्या है स्लाइड पे स्मीयर ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे? हीट फिक्स करेंगे। मतलब इसको कैंडल के ऊपर इस स्लाइड को 1 से 2 बार क्या करेंगे, इसे पास कराएंगे। उसी को हीट फिक्स बोलते हैं। फिर क्या होता है उसमें स्टेन डालते हैं, कोई भी कलरिंग कंपाउंड क्या होते हैं डालते हैं। फिर क्या करते हैं उसको वाटर वॉश करते हैं, ड्राई होने देते हैं स्लाइड को, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है सिंपल स्टेनिंग है। अब हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखते हैं। मतलब डिफरेंशियल स्टेनिंग में फर्स्ट है ग्राम स्टेनिंग, उसके बारे में देखते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग का जो किसने डेवलप किया था? तो ग्राम स्टेनिंग को हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में क्या किया था? इस टेक्निक को डेवलप किया था, या फिर इस स्टेनिंग को डेवलप किया था। क्या होता है कि पहले देख लेते हैं हम। तो क्या है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइपोपॉलीसेकेराइड कंटेन करते हैं, जो कि डीकलरिंग एजेंट के कारण क्या होते हैं? वॉश हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखते हैं, इसके प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि हम स्मेयर को स्लाइड पे लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि क्रिस्टल वायलेट जो हमारी प्राइमरी डाई है उसको हम अप्लाई करते हैं। मतलब हमने क्या किया कि स्मेयर को स्लाइड पे ले लिया। जैसे हमने क्या किया, ये स्मेयर को हमने स्लाइड पे ले लिया। ठीक है, ये हमारे स्मेयर है, ये स्लाइड है। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी डाई जो हमारी क्रिस्टल वायलेट है उसको डालेंगे। ये हमारी जो प्राइमरी डाई है उसको हम क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंड देन वाटर वॉश। मतलब प्राइमरी डाई ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको वाटर वॉश कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऐड मॉर्डेंट, जिसको आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं, हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन बना के रखेंगे। और वाटर वॉश करने के बाद क्या करेंगे, इसी आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे। तब क्या होता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो जो हमने इससे पहले क्रिस्टल वाले डाला था उसके साथ क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा।
उसी को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। किसके बीच कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है? तो क्रिस्टल वायलेट और जो आयोडीन सोल्यूशन है उन दोनों के बीच क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम डी कलरिंग एजेंट डालते हैं। क्या करता है डी कलरिंग एजेंट जो होता है वो मतलब क्या करता है कि जो लाइपोपॉलीसेकेराइड जो होती है इसको वॉश करने का काम करता है, तो इसीलिए हम डी कलरिंग एजेंट डालते हैं। उसके बाद वाटर वॉश करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया डी कलरिंग एजेंट ऐड कर दिया, अब उसको क्या करेंगे वाटर वॉश कर देंगे। फिर हम क्या सेकेंडरी डाई जो हमारी सेफ्रेनिन है उसके बाद जो हमारे क्या है सेफ्रेनिन जो है उसको ऐड करेंगे, फिर उसको वाटर वॉश कर देंगे और माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या क्या किया हमने, पहले तो स्मीयर लिया स्लाइड पे, फिर प्राइमरी डाई डाले क्रिस्टल वायलेट, फिर उसके बाद क्या किए कि वाटर वॉश कर दिए, उसके बाद क्या किए आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिए। आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ठीक है, उसके बाद डी कलरिंग एजेंट डालेंगे, वाटर वॉश करेंगे, फिर सेकेंडरी डाई जो हमारे सेफ्रेनिन है ये डाई का नाम है इसको ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे वाटर वॉश करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है ऑब्जर्वेशन में, इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये आयोडीन सॉल्यूशन और क्रिस्टल वायलेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स निकलता ही नहीं है। मान लीजिए अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है उन दोनों के बीच क्रिस्टल वायलेट, जैसे क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के बीच क्या क्रिस्टल ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है और कॉम्प्लेक्स अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो यही लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन इज नॉट रिमूव। मतलब यही है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिमूव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो रिमूव हो जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाता है और हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट था। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिमूव नहीं होता है इसका मतलब कि वहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट था। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर हम एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में देखते हैं। तो इस मतलब इसका मेथड जो है मेथड फॉर दोज बैक्टीरिया, ये मेथड जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग का उन बैक्टीरिया के ऊपर इन बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि वैक्सी मटेरियल को कंटेन करते हैं, मतलब जिनके सेल वॉल में क्या होता है वैक्सी मटेरियल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसको माइक्रोबैक्टीरियम के ऊपर क्या कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग को। इसके प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि स्मीयर को स्लाइड पे फिक्स करते हैं। उसके बाद हम रेड डाई कार्बल फच्चिन नाम की एक डाई होती है, कार्बल फच्चिन, इसको क्या करते हैं उसी स्लाइड पे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि स्लाइड को अच्छे से हीट करते हैं। क्यों हीट करते हैं, तो इन्हेंस पेनिट्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ डाई, डाई को अच्छे से रिटेंशन हो जाए और अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं हीट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि स्मीयर को ट्रीट करते हैं, किसके साथ एसिड एल्कोहल डालते हैं उसमें जो कि डी कलरिंग एजेंट होता है उसको डालते हैं। फिर क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या क्या किया हमने, जैसे ये हमारी स्लाइड है इस पर हमने क्या ले लिया स्मीयर ले लिया। उसके बाद हम रेड डाई कार्बल फच्चिन नाम की एक डाई होती है उसको हम, जैसे ये कार्बल फच्चिन डाई है उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इस स्लाइड को हीट करेंगे अच्छे से। फिर क्या करेंगे एसिड एल्कोहल जो हमारा डी कलरिंग एजेंट है, डी कलरिंग जो एजेंट है उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको टू आउटपुट निकलता है। फर्स्ट क्या है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिमेन्स रेड बिकॉज डाई इज मोर सॉल्युबल इन वैक्सी मटेरियल देन एसिड एल्कोहल। अगर क्या होता है कि वहाँ उस स्लाइड में जो हमने स्मीयर लिया है उसमें क्या होगा अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है तब क्या होगा कि हमको मतलब एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होंगे वो रेड रहेंगे। क्यों रेड रहेंगे, क्योंकि जो हमने डाई डाला है वो क्या होगा कि वो वैक्सी मटेरियल के साथ बाइंड करती है। अगर रेड है स्मीयर अगर रेड है तब क्या होगा कि मतलब वहाँ एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और सेकेंड आउटपुट क्या है कि अगर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वहाँ पे तब वो जो स्मीयर है या फिर जो हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस स्लाइड को अगर वो रेड है मीन्स कि वहाँ एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और अगर वो कलरलेस है इसका मतलब क्या है कि वहाँ नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया के टाइप हैं इनके बीच डिफरेंस को जानने के लिए क्या करते हैं हम ये एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। तो यही है कि अगर हमारी रेड रहता है तो मतलब कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, अगर कलरलेस है मीन्स कि
नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट है। थैंक यू।